हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। चलिए हम लोग क्लास 11th का यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपका झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों पता है आपका झारखंड बोर्ड का एग्जाम जो है 18 अप्रैल, 17 अप्रैल और 19 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो आपका होने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से स्टेट बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपको एक दिमाग में रफ आइडिया होना चाहिए कि आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था वो होता कैसा है। ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग ब्लॉक वाइज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो दो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक। ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप, ये आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, जबकि यहां से देखोगे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये टोटल देखो आप 10 वो ग्रुप है ना। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। उसी प्रकार ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 13। ठीक है, ग्रुप नंबर 13। तो 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है, आपका 13 14 15 16 17 18, ये आपका क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें यहाँ पे रिवाइज कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में कम से कम, हाँ, हमारे पास टोटल जो पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है, 4 ब्लॉक में किया गया है। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक है। तो फिलहाल हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक जो आपका है क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है ना, क्लास 11th में एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस वहां से क्या पूछा जा सकता है कि एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं। तो हम लोग क्या बता देंगे कि भाई एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप, 2 ग्रुप। ध्यान से देखना, ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ये आपका यहां से यहां तक दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, वन फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और सारे के सारे मेटल्स हैं। इसमें छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। हाइड्रोजन कभी मेटल कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, तो हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर देखिए 12 एलिमेंट हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे करके। ठीक है ना, तो सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है। और हाँ दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये आपका ग्रुप 2 एलिमेंट, इनका भी कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट है उसका नाम लोग अल्कली मेटल के नाम जानते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल में कौन कौन आएगा, यहाँ से लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ग्रुप 2 है ना, उसमें से आपका बेरिलियम से लेकर रुबिडियम तक आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में आपका क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको डी ब्लॉक में ज्यादा नहीं, टोटल 40 एलिमेंट होंगे। 10 एलिमेंट इधर का होगा हॉरिजॉन्टल और 4 इधर का वर्टिकल, तो 10 चौके 40 एलिमेंट होगा। तो सबका आपको याद रखने का फिलहाल जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट देखोगे, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, फिर आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका है वो आपका मेटल्स है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बातें समझ में आ गई। और देखिए पहला ग्रुप का नाम मैंने बता दिया हुआ है अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका मान लीजिए कौन सा हो गया, ये आपका 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। तो 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप बोलेंगे, या जीरो ग्रुप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किस नाम जानेंगे, जीरो ग्रुप के नाम से हम लोग जानेंगे। उसी प्रकार 17 आपका जो ग्रुप हो गया उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो 17 को लोग हैलोजन फैमिली के नाम जानेंगे। यहां देखिए ध्यान से, 3 हो गया ग्रुप नंबर 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10, 11, 12। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे, ऊपर से आप वर्टिकली गिनते हो ना, तो टोटल 18 ग्रुप्स है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी, या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप आंसर क्या दोगे, 18। ठीक है, उसी प्रकार आप बाएं से दाएं गिनोगे, यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7। तो आप बाएं से दाएं जब यहाँ पे गिनते हो इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट, तो आपका क्या हो जाता है? पीरियड। ये क्या हो जाता है? पीरियड। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पीरियड होता है, ठीक है ना। तो पीरियड कितना होता है? 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड अगर पूछा जाएगा तो जवाब क्या देंगे? 7 में टिक करेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बोलेगा तो नाम उसका क्या जवाब दोगे? 18 जवाब दोगे। ये बातें समझ में आ गया। मेटल्स आपको यहाँ पे रहेगा इस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में पूरे ही मेटल्स रहेंगे, एफ ब्लॉक में भी पूरा मेटल्स रहेगा। लेकिन पी एक ऐसा ब्लॉक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जहां पे कुछ मेटल्स भी होंगे, कुछ नॉन मेटल्स भी होंगे और कुछ मेटलोइड्स भी होंगे, ठीक है दोस्तों। ग्रुप आपका 18 है, उसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसमें 6 हमारा इनर्ट गैस होगा, ठीक है। टोटल कितना इनर्ट गैस होगा? 6 इनर्ट गैस हमारे पास होता है, ठीक है दोस्तों। टोटल कितना होगा? 6, ठीक है, 6 इनर्ट गैस होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। कहां से स्टार्ट करेगा? हीलियम से, हीलियम से, नियोन से, आर्गन से। हीलियम कितना? एटॉमिक नंबर 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। आपको सारे का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैंने 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, सारे नाम मैंने बता दिया। उसी प्रकार से डी ब्लॉक और नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एफ ब्लॉक का नाम पूछेगा तो इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक हम लोग क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्कली मेटल। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्कली मेटल। तो इसमें से आपको एगो ढूंढना पड़ेगा, है ना। 4 ऑप्शन में इसमें से कोई अगर मिल गया, इसमें से कोई अगर एगो मिल गया ग्रुप 1 से, ठीक है, ग्रुप 1 से कोई मिल गया हाइड्रोजन को छोड़कर, तो आप क्या बोलोगे? अल्कली मेटल्स। या क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर बोलेगा अल्कलाइन मेटल कौन है, तो इसमें से कोई अगर मिलेगा आपको 4 ऑप्शन में तो उसको टिक करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से उलट के पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। नोट लगा देगा, तो नोट लगा देगा मतलब 3 गो आपका जो होगा अल्कली मेटल होगा, बाकी एक कोई और मेटल होगा। उसी प्रकार अल्कलाइन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे 3 गो ऑप्शन दिया जाएगा इसी से, और एक चौथा ऑप्शन जो करेक्ट आपका आएगा वो इससे बाहर से कुछ दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है एलिमेंट का नाम। 300 का 300 मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको मैं 300 का 300 यहाँ पे बता रहा हूं और आपको पता होना चाहिए कि अगला जो सवाल कैसे आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है जैसे एग्जांपल मान लीजिए एल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। आपसे पूछ देगा कि एल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, या पूछेगा एल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच पीरियड और एल्युमिनियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको एल्युमिनियम का लिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने एल्युमिनियम का लिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही हो सकता है कि किस ब्लॉक से होगा या किस पीरियड से होगा या किस ग्रुप से होगा। तो किसी भी एलिमेंट का पूछा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा तक चांस होता है कि 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर है, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, वहां पे किसी का भी पीरियड, किसी का भी ग्रुप और किसी का भी जो है आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉक पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बात समझ गए? तो ग्रुप वाइज आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए 16 नंबर ग्रुप होता है दोस्तों, इसको हम लोग कैल्कोजन फैमिली के नाम जानते हैं, और 17 नंबर को हैलोजन फैमिली के नाम जानेंगे, और 18 नंबर को हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी देखिए। आप पूछेगा कि द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 3 to 12 ग्रुप, है ना। पूछ सकता है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 3 to 12 ग्रुप, मैंने 3 से लेकर 12 ग्रुप तक एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डी ब्लॉक के नाम जानेंगे। उसी प्रकार से बोलेगा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 1 to 2 ग्रुप, तो क्या बोलोगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर पूछ सकता है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 13 to 18 ग्रुप, तो क्या बोलोगे इसको? आप इसको बोलोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको आइडिया शेयर किया कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और एलिमेंट्स वाला मैंने बता ही दिया कि 30 का 30 एलिमेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किस पीरियोडिक टेबल में, किस ब्लॉक में
बिलोंग करेगा या किस पीरियड में बिलोंग करेगा या किस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो पीरियड आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे मतलब, हालांकि पीरियड के लिए ग्रुप कैसे पता करते हैं उसके लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको ये टेबल पता होगा तो ग्रुप आप यहाँ पे आसानी से देख लेंगे, ठीक है। ग्रुप आसानी, एक तरीका तो यही हो गया कि आपको ना पीरियोडिक टेबल कम से कम 30 तक जो है इसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे किया गया है रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन स्टार्ट करेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में हीलियम, 3 में लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर जगह छोड़ना है यहाँ पे, फिर बोरोन कार्बन ऐसे करके नियोन तक, फिर 10 खत्म हो गया तो 11 से सोडियम, फिर 18 खत्म हो जाएगा तो 19 से आपका पोटेशियम, ऐसे करते करते कम से कम जिंक तक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई, एलिमेंट्स में कैसे पूछा जाता है सवाल, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेन सवाल यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है थ्योरेटिकल कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, मतलब किस पे बेसिस है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेसिस है, एटॉमिक नंबर पे बेसिस है, ठीक है ना, किस पे बेसिस है, एटॉमिक नंबर पे बेसिस है। तो सही आपका आंसर क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आपसे और क्या सवाल पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा कि भाई इस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले ग्रुप में कितना 7 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में 6 एलिमेंट, यानी 7 और 6 कितना हो गए 13, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 13, इस ब्लॉक में पूछा जाएगा तब बताओगे आप, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 13 से 18 तक आपका क्या है, पी ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे देखो 6 6 6 ऐसे करके 36 और 1 37, तो आप आंसर क्या दोगे 37। पी ब्लॉक में आपसे एलिमेंट पूछा जाएगा तो कितना बताओगे 37 बताना है आपको, टोटल 37, ठीक है। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ध्यान से देखो यहां से यहां तक देखो तो जिंक तक कितना हो गया 10 गो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कितना 10 गो, इसी प्रकार से इधर भी पीरियड आपका 6th पीरियड, आपका 7th पीरियड, तो 4 गो पीरियड है तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन में आप 40 टिक करोगे, बात समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार एक ब्लॉक में बोलेगा ना तो 14 दूना 28, 14 को होता है लेंथेनाइड और 14 को होता है एक्टिनाइड, ठीक है। तो 14 दूना 28 आप वहां पर आंसर लगा दोगे, हालांकि उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा इस बार, 11th में तो एकदम नहीं पूछा जाएगा, बात समझ में आ गया, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं एकदम बिल्कुल भी। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए और अगला टाइप क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला टाइप क्वेश्चन का क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया और आपसे क्या पूछ देगा डायरेक्टली, ऐसे तो मैंने बता ही दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली कोई भी रैंडम दे देगा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोल दिया लिथियम, भाई लिथियम का ग्रुप बताओ, लिथियम का क्या करना है ग्रुप बताना। देखो यहाँ पे लिथियम कहाँ है, पहले ग्रुप में, बोलेगा पीरियड बताओ तो बोलोगे दूसरे पीरियड में, बात समझ में आ गई। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ध्यान सुनना, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, तीनों बातें आपको पता होना चाहिए। पीरियड आपको देखना है तो बाएं से दाएं देखोगे ऐसे, ठीक है ना, 1 2 3 4 7 ही पीरियड होता है। ग्रुप देखना है तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम देखना है आपको, 18 को टोटल ग्रुप होता है, मोस्टली ने इसे 18 को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और पिछले वीडियो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बात किया हुआ है ना। तो हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या चीज आपको समझ में आना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा रटना यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आप चीजों को समझ रहे हो। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो ये बातें आपको अगर समझनी है, चैप्टर को समझनी है, तो आपको पीरियोडिक टेबल को बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना अगर बात आपको समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट टिक कर दोगे, ठीक है ना, आप एकदम फटाफट बिना किसी ये का जो आप वहां पे टिक कर दोगे और सही आंसर टिक हो जाएगा। टिक करना अलग बात है, लेकिन सही टिक करना ये भी अलग बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब और कुछ बातें यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे नीचे मैंने एक ब्लॉक बना रखा हुआ है, ठीक है, नीचे मैं यहाँ पे क्या बना रखा हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बना रखा हूँ। इसमें आपका टोटल 14 दूना 28 गो एलिमेंट्स होगा। कितना एलिमेंट्स होगा, 28 गो एलिमेंट्स होगा ए ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपका देखिए 14 एलिमेंट्स यहाँ पे जाएगा और 14 एलिमेंट्स इसमें जाएगा। इसको आप लैंथेनोइड के नाम जाने हो, इसको आप एक्टेनोइड्स के नाम जानते हो, ठीक है। शॉर्ट में मैंने बताया आपको, इसको लैंथेनोइड्स, इसको एक्टेनोइड्स के नाम जानोगे। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में पूरे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 14 दूना 28 होते हैं, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हर ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास, हमारे जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें टोटल कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा। तो पहला ब्लॉक हमारा क्या है, एस ब्लॉक होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका क्या होता है, पी ब्लॉक होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है यहाँ पे, डी ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। टोटल 4 ब्लॉक में हेनरी मोसले ने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कहानी है, आप ध्यान से देखो। तो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन एस और 1 से लेकर 2 तक, 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। उसी प्रकार से पी ब्लॉक के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्या होता है NS2 और फिर क्या हो जाएगा NP1 to 6। उसी प्रकार से डी ब्लॉक में आप देखोगे तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पे लिखना है, N-1, ठीक है। क्या लिखोगे, N-1 D1 to 10 और उसके बाद क्या लिखना है आपको, NS0 to 2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और जो लास्ट आपके पास है ए ब्लॉक, हालांकि ए ब्लॉक आपसे नहीं पूछा जाएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ज्यादातर ज्यादातर आपको डी ब्लॉक तक पूछा जा सकता है। ए ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 11th क्लास में पूछने का चांसेस बहुत कम है, 12th में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो कि ए ब्लॉक का एलिमेंट्स जो होता है उसका भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, N-2 और यहाँ पे लिखोगे आप F1 to 14, ठीक है। उसी प्रकार से N-1 और D कहां से लिखोगे, 0 to 1, ठीक है। और N का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, यहाँ पे N से देखोगे तो S का वैल्यू यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा, ठीक है। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक, चारों ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज, क्या पूछेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद 4 ऑप्शन देगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन देगा तो आपको सही टिक यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन में ही डायरेक्ट आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ताकि जब मैं यहाँ पे मॉडल पेपर का वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, तो आपको वहां पे समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे फिलहाल देते चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लगना चाहिए कि इस चैप्टर से भाई सवाल कैसे आएंगे। और गारंटेड है वहां से सवाल आएंगे ही। अगर आप वीडियो को बढ़िया से देखोगे तो आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्वेश्चन जो है आपका स्टेट बोर्ड में, खासकर झारखंड बोर्ड में, इसी प्रकार से 11th क्लास में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने यहाँ पे अभी तक क्या बात किया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात किया हुआ है। किसी भी एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, क्या क्या पूछेगा, क्या क्या संभावना है पूछने की, ये पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से देखो, आपको ना कई बार क्या होगा, नाम नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनना। एक और सवाल किस टाइप से आपका हो सकता है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, कि आपसे ना नाम नहीं बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। नाम नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा ना कि एटॉमिक नंबर बोल देगा, कई दफा ना एटॉमिक मास बोल देगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का ध्यान में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, ठीक है। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कम से कम आपका सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अगला सवाल आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बोलेगा द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 20। मान लीजिए ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एटॉमिक नंबर 20, 21, 22, 24, 15, 17 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। वहां पे बोल दिया जाए कि एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 20, है ना, एटॉमिक नंबर 20 बिलोंग्स टू विच पीरियड, बोल देगा बिलोंग टू विच पीरियड। नाम नहीं बताएगा आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर दे दिया। तो एटॉमिक नंबर से आपको पता कर लेना है कि भाई इतना एटॉमिक नंबर जो है किस एलिमेंट का होता है। तो 20 बोल दिया, तो 20 सबको पता है, देखो 1 से 2 यहाँ पे चला गया, फिर 3 से यहाँ पे देखो 10 तक चला गया, 11 से यहाँ पे 18 तक चला गया, तो आ गया 19, ये हो गया 20। तो 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। 20 किसका होता है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम कहाँ पे है, इधर से देखोगे ना आप तो चौथा पीरियड, और ऊपर से देखोगे तो दूसरा ग्रुप, पता चल गया। उसी प्रकार बोलेगा कौन सा ब्लॉक में है, तो इस ब्लॉक यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है आपको। बात समझ में आ गया दोस्तों। इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, और इस टाइप में मैंने एग्जांपल दिया आपका किसका, मैंने कैल्शियम का एग्जांपल दिया। आपसे हो सकता है पूछ देगा यहाँ पे ग्रुप नंबर,
नहीं ग्रुप नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर 15 बोल देगा, 15 बोलेगा एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15, है ना, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू विच पीरियड, या बोल देगा बिलोंग टू विच ग्रुप, या बोल देगा बिलोंग टू विच ब्लॉक, ऐसा बोल दिया जा सकता है। तो मान लीजिए आपसे बोल देगा 15, ठीक है, अब ध्यान क्या दोगे, 1 से 2 तक चला गया, फिर यहाँ एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक चला गया, उसके बाद यहाँ देखो आप 11 से लेकर कहां तक है, 18 तक, मतलब 11 से 18 के बीच में कहीं 15 आएगा, तो देखो 11, 12, 13, 14, 15, ये आपका 15, तो 15 का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैपिटल पी, ठीक है ना, फास्फोरस को कैपिटल पी, ठीक है। तो यहां से आपको बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ग्रुप कौन सा है इसका, तो देखो इधर से आपको ग्रुप यहाँ पे चेक करना है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, 15 ग्रुप हो गया। अब पीरियड देखो बाएं तरफ आ जाओ, यहाँ पे तीसरा पीरियड हो गया, कितना हो गया, तीसरा पीरियड हो गया। अब इसको आसानी से भी बता सकते हो, 15 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेल में डिवाइड हो गया, है ना, तो 3 सेल में डिवाइड हो गया, तो 3 पीरियड हो गया इसका। ध्यान से इसे भी रख सकते हो, ग्रुप आपका 15 हो गया। यहाँ देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पूरा 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है आपका कौन सा एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो आसानी से आप पकड़ लोगे यहाँ पे और पी ब्लॉक यहाँ पे बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बातें आपको समझ में आ गई है ना। चलिए तो दोस्तों आज हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे स्टडी करेंगे, उसका रिवीजन कैसे करते हैं और किस टाइप का सवाल आने के पॉसिबिलिटीज है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ठीक दोस्तों। बाकी हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल के साथ, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक दोस्तों। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे, बाकी अपना रिस्पॉन्स को कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, आज इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।